इस समय हम जो है गुलगंज में हैं और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी चरण सिंह जनसंपर्क लगातार जारी किए हुए हैं और अपने समर्थकों के साथ गलियों से गुजरते हुए निकल रहे हैं, जिनसे हम आज आपको रूबरू कराएंगे और उनसे समझेंगे कि वो इस चुनाव में अपने प्रत्याशी जो अपोजिट में सामने खड़े हैं वो किस तरीके से सामना करेंगे। जी धन्यवाद, बताइए आपका किस तरीके से स्ट्रेटजी होगी इस चुनाव के बारे में, और किस तरीके की स्ट्रेटजी से आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, स्ट्रेटजी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता निकल आई है, जनता चरण सिंह बनके गांव-गांव निकल गई है, गली-गली में निकल गई है, ये सारे लोगों को पता है। ऐतिहासिक मतों से विजय होगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जनता आंधी की तरह पंजा केवल उसको निशान दिख रहा है। आने वाले समय में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। आपका एक बड़ा बयान प्रचलित तो चर्चित है, समय बैंकॉक बना देंगे, वो किस तरीके की सोच के साथ आपने इस बयान को दिया था? ये आपकी बात है। एक तो हमने ये कभी नहीं कहा बैंकॉक बना देंगे। हमने ये कहा था, ये गली गली में शराब, उसकी डॉक्टर की दुकान पे शराब, आप परचूनी की दुकान पे बियर शराब, इस तरह का माहौल कर दिया है जैसे बैंकॉक हो। इसको खत्म करना है, ये चरण सिंह ने कहा था। जिस दिन बनेंगे उसके 24 घंटे के अंदर कोई शराब की दुकान नहीं रहेगी बिजावर के अंदर। मध्य प्रदेश की शराब नीति बदल देंगे आप? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो शराब नीति नहीं है बदलने के बारे में, तो आप छतरपुर जिले के सिर्फ बिजावर में शराब बंद कैसे करा देंगे? अवैध रूप से बिक रही शराब, जो लीगल शॉप है, उसको लीगल को थोड़ी हम लोग कोई टच कर सकते हैं। जो अनलीगल रूप से कहा ना कि हम बिजावर में शराब बंद करा देंगे। बिल्कुल, जो अनलीगल शराब बिक रही है गली गली में, स्कूल की बगल में बिक रही है, कॉलेजों के बगल में बिक रही, कॉलेज तो है ही नहीं कोई, स्कूल बंद होके शराब बिक रही है। ऐसा कोई गांव नहीं है या 25 जगह 20 जगह शराब न बिक रही हो गलियों में, वो सारा बंद करा देंगे। जो लीगल है उसके लिए हम थोड़ी कोई चीज कर सकते, वो गवर्नमेंट है। शराब के अलावा कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा जो आपको बिजावर विधानसभा में लगा हो, जिसको सोचकर आप लड़ रहे हो कि इसको हम बदल सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। लोग बाग पलायन करके दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव नौकरी और मजदूरी करने जा रहे हैं। उनके बच्चे यहाँ पड़े हैं, वो वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, पत्नी परेशान है, माँ बाप को दवा देने वाला कोई नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार तो बनी गई है, बिजावर की जनता का आशीर्वाद मिला, तो 30 से 40 हजार का बड़ा प्रोजेक्ट बना के यहाँ के युवाओं को नौकरी देने का काम बिजावर के अंदर ही करूंगा। सुबह जाए, शाम को बेटा लौट के बूढ़े माँ बाप की सेवा कर ले। किस तरीके के उद्योग लगाएंगे आप जो 40,000 लोगों को आप रोजगार दे पाएंगे? बिजावर में ऐसी क्या चीज है? 40,000 नहीं, 4,000 लोग बोले। 4,000 लोग बोले आपने, तो ऐसे कौन सा उद्योग आप यहाँ खड़ा कर देंगे जिसमें आप एक दिन में 4,000? नहीं है, राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, आपको पता है। राहुल गांधी का विषय क्या बोलते हैं? राहुल गांधी बताएंगे बिजावर विधानसभा के बारे में क्या? अरे तो चरण सिंह ही तो बता रहा है भाई, सुनिए तो। परेशान क्यों हो गए? अभी तो जनता धूल उड़ाने को तैयार है, 180 से ऊपर आ रही है। ऐसा है, आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने 1 लाख नौकरियां 1 साल में निकालने का काम किया, सारे बैकलॉग भर देंगे। 1 लाख में चरण सिंह की हैसियत है 2 से 3 हजार नौकरियां हर साल बिजावर की जनता को, बिजावर के युवाओं को मिलेंगी। चरण सिंह जी, ये है, आपने कहा कि मैं नौकरियां दूंगा, लेकिन किस माध्यम से दूंगा? कौन से उद्योग धंधे लगाएंगे? क्या खड़ा करेंगे? आपको पता नहीं है, 7 लाख भर्तियां अभी खाली हैं, बैकलॉग। इन लोगों ने, बेईमानों ने 20 साल में क्या किया जनता के साथ? 20 साल में इन लोगों ने जो 58-60 में रिटायर्ड होना चाहिए, उनको 62 और 64 साल तक कर दिया। ये युवा तो बेरोजगार हो गया, जो ग्रेजुएशन करके जिसको नौकरी चाहिए थी। आपने 5 साल उनकी बढ़ा दी कि पेंशन ना देना पड़े, उन्हीं लोगों से काम करवा रहे हैं। युवा तो बेरोजगार हो गया, हम लोग बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं। वो आपकी 13 महीने की जो सरकार पूर्व में बनी थी, उसने भी बहुत सारे वादे किए थे और उनको पूरा क्रियान्वयन वो नहीं कर पाई थी। जैसे किसान का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कर्ज माफी का, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया ना, उन 13 महीनों में पूरा हो पाया, जो आज भी चर्चा का विषय है। ये चोर लोगों ने, जैसे किसानों की हम लोगों ने बात करके रखी, 50,000 किसानों के कर्जे माफ करने की बात करी और करने शुरू हो गए 2 से 2 लाख के ऊपर। ये घबरा गए। हम लोगों ने उद्योग लगाने की बात करी, बहुत बड़ा समिट हम लोगों ने, आप पता करिए, जब सरकार गिराई उसके 3 दिन पहले बहुत बड़ा समिट हम लोगों ने ओरछा में किया था। बाहर से कई देशों से बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर आए थे। इन लोगों ने तुरंत ये करके हमारे 18 से 20 विधायक 50 करोड़ के ऊपर खरीदे गया। ये यहाँ का विधायक भी खरीद गया। जनता सब जानती है, 50 करोड़ लेके जनता को बेच दिया आपने।
अब ये गांव-गांव आएंगे, जनता मांगेगी कि हमारा 6,888 रुपए आप दीजिए पहले, जो आपने हमारे नाम पे ले लिया 50 करोड़ में, वो मांगेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी बिजावर आए थे, उन्होंने बिजावर में अपनी आम सभा में कहा था परदेशियों से नाखियां मिलाना, उस बारे में आप क्या कहेंगे? शिवराज जी परदेशी हो सकते हैं, फिल्मी मामा हो सकते हैं, ये सब चीज जनता जान गई। चरण सिंह बिजावर में रहे हैं, चरण सिंह खजुराहो में 25 साल से निवास है, मतंगेश्वर की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उन्होंने ही जटाशंकर की सेवा करने के लिए भेजा है, कोई नहीं रोक सकता हमें सेवा करने से। चलिए ठीक।